हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइंस एंड एंगल्स। इसमें हम देखेंगे बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस रिलेटेड टू द चैप्टर क्या है। ठीक है। अब लाइन सेगमेंट, व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? इट इज अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। इट इज डिनोटेड बाय ए बी एंड ऊपर लाइन। देखो, ये एक पार्ट ऑफ द लाइन है, इसके टू एंड पॉइंट्स है। ठीक है, ये टू एंड पॉइंट्स जहां पे भी होता है इसका मतलब होता है लाइन सेगमेंट। रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय ए बी एंड ऊपर रे। देखो, ऐसा कुछ होता है ना, तब वो रे होता है। एक सिंगल एंड पॉइंट है इसका यहाँ पे, एंड यहाँ पे एरो है। लाइन के सेकेंड पार्ट में एरो है, दैट इज अ रे। If three or more points lie on the same line, they are called collinear points. Otherwise, they are called non-collinear points. ये भी हमें पता है कि एक लाइन में अगर 3 पॉइंट्स लाई होते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? collinear points. Now, an angle is formed when two rays originate from the same end point. देखो, ये यहाँ पे this is the same end point. An angle is formed when two rays originate from the same end point. This is very important. From the same end point. देखो, यहाँ पे ये end point दिख रहा है. This is the same end point. Correct? अब यहाँ से an angle is formed when two rays originate. देखो, ये point से ये एक ray हो गया and ये हो गया दूसरा ray. ठीक है, ये हो गया common point जहाँ से originate हो रहा है. So when two rays are formed from the same end point, it is called an angle. एंगल का कैसे रिप्रेजेंट करते हो? एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, दिस इज एन एंगल का सिंबल। दिस इज एन एंगल का सिंबल। ठीक है, अब देखो, जब अब एक एंगल होता है, तो एंगल में जो दो रेज होते हैं उसको बोलते हैं आर्म्स। क्या बोलते हैं? ARMS, आर्म्स। सो आपका ये आर्म हो गया एंड ये आर्म हो गया। ठीक है, एंड जो एंड पॉइंट है, जो कि जो सेम एंड पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये क्या हो गया? ये हो गया वर्टेक्स। ठीक है, अब देखो, ये कौन सा एंगल है? आपको पता है एंगल्स के भी बहुत सारे नाम होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एन अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल कौन से कितने डिग्रीज के बीच में होता है? acute angle is between 0 degrees and 90 degrees. मतलब जो भी एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्रीज के बीच में होता है उसे हम कहते हैं acute angles. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? 90 डिग्रीज। हमेशा whenever there is a right angle triangle, it means the measure of that angle is 90 degrees. यहाँ पे देखो, ये वर्टेक्स हो गया एंड ये दोनों क्या हो गए? उसके आर्म्स। एंड देखो, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आप ड्रॉ करते हो, आपको ये सिंबल कंपलसरी ड्रॉ करना होता है। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स दैट योर एंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, नाउ ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की क्या प्रॉपर्टी है? अगर कोई भी एंगल 90 डिग्रीज एंड 180 डिग्रीज के बीच में फॉल होता है, मतलब क्या होता है? वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। एंगल बिटवीन 90 डिग्रीज एंड 180 डिग्रीज। सेम ये हो गया वर्टेक्स, ये हो गया आपका एंगल, एंड ये क्या हो गया? आर्म्स। करेक्ट। स्ट्रेट लाइन। अब आपने पहले देखो, आपने अक्यूट से स्टार्ट किया, फिर आप गए 90 डिग्रीज पे, फिर आप गए ऑब्ट्यूज एंगल पे। अब क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मेजर क्या होता है? 180 डिग्रीज। This is an entire line. This is representing what? 180 degrees. ठीक है, now ये है रिफ्लेक्स एंगल। देखो, 180 पे कभी भी आपका मेजर खत्म नहीं होता है। आपको पता है एक सर्कल 360 डिग्री होता है, तो 180 के बाद और भी तो एंगल्स बचे ना। 360 एंड 180 के बीच में भी बहुत सारे मेजर्स होते हैं, तो उन मेजर्स को रिफ्लेक्स एंगल रिप्रेजेंट करता है। मतलब कोई भी एंगल जिसका मेजर 180 एंड 360 के बीच में आता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल।
मतलब ये देखो, दिस इज नॉट योर रिफ्लेक्स एंगल, ये पूरा यहां से यहां तक दिस इज योर रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आया? नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स when two angles whose sum is 90 degrees and supplementary angles two angles whose sum is 180 degrees। मतलब कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स को अगर आप मिला दो तो वो और अगर वो 90 डिग्रीज हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, जब भी ऐसा हो मतलब क्या हुआ, वो हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बट अगर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज तो वो क्या हुए, वो हुए सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये सारे बेसिक्स है, इसी के बेसिस पे पूरा चैप्टर है। अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट लाइन, राइट एंगल ट्रायंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सारे एंगल्स के आपको मेजर्स पता होने चाहिए, नहीं तो आप पूरा ब्लंडर करोगे। ठीक है, नाउ ये है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है? टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, common arm and their non-common arms are on different sides of the common arm। मतलब क्या होता है, देखो एडजेसेंट एंगल्स की तीन प्रॉपर्टीज है, अगर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई मतलब क्या हुआ, वो एडजेसेंट एंगल। पहला, दो एंगल्स हैं, दो एंगल्स आर एडजेसेंट जब उसका कॉमन वर्टेक्स है। देखो ये एंगल में आपको कॉमन वर्टेक्स है बी। ठीक है, ये बी आपका कॉमन वर्टेक्स है। अब कॉमन आर्म, अब सपोज आप ले रहे हो एंगल ए बी डी एंड डी बी सी, यहां पे कॉमन आर्म क्या होगा, बी डी, करेक्ट, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। मतलब ये अगर आपका कॉमन आर्म है तो नॉन कॉमन आर्म्स क्या है, इस कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड्स पे है, सेम साइड्स पे नहीं है। अगर ये आपने सेटिस्फाई किया मतलब क्या हुआ कि दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, सो मोर ओवर व्हेन टू एंगल्स आर एडजेसेंट देन देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द टू नॉन कॉमन आर्म्स। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आपके दो एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे, जल्दी से सोचो, पीछे जाओ, लास्ट स्लाइड, नेक्स्ट पिछले स्लाइड में जाओ, तीनों प्रॉपर्टीज देखो एंड फिर इसमें बोलो कि कौन से दो एंगल्स होंगे जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे। जल्दी, वेरी गुड, क्या होंगे, एंगल्स ए बी डी एंड एंगल डी बी सी। एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर योर एडजेसेंट एंगल्स। क्यों, देखो कॉमन वर्टेक्स है बी, कॉमन आर्म है उनका बी डी, बी डी इज द कॉमन आर्म क्योंकि आपने ये एंगल और ये एंगल लिया है, करेक्ट। मैं इसको दूसरे कलर से दिखाती हूँ, दिस इज द सेकेंड एंगल, करेक्ट। सो इनका कॉमन आर्म क्या है, बी डी। ठीक है, एंड टू अदर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। ये कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड्स पे नॉन कॉमन आर्म्स हैं, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसीलिए ये दो एंगल्स आर एडजेसेंट। अब बोला है अगर आप इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देते हो तो आपको हमेशा एक एंगल मिलेगा दैट इज फॉर्म्ड बाय द टू नॉन कॉमन आर्म्स। तो आपको एंगल क्या मिला, एंगल एबीसी। ठीक है, एंगल एबीसी इज फॉर्म्ड बाय टू नॉन कॉमन आर्म्स ए बी एंड बी सी। कॉमन आर्म तो आया ही नहीं, करेक्ट, प्रूफ, ये करेक्ट है। मतलब वाई एंगल एबीसी एंड एंगल एबीडी आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। पहले खुद सोचो फिर ये सोल्यूशन देखना। वाई इज एंगल एबीडी एंड एंगल एबीसी नॉट एडजेसेंट? देखो अब एंगल एबीडी एंड एबीसी ये दो एंगल्स एडजेसेंट क्यों नहीं है? देखो पहला प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाइड है कि उनका एक कॉमन एंड पॉइंट है दैट इज बी। ठीक है, ये कॉमन वर्टेक्स मिला। अब सेकेंड, दे शुड हैव अ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म भी है ए बी। बट जो आपका थर्ड प्रॉपर्टी है
कि द नॉन कॉमन आर्म्स शुड बी ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, ये प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि देखो आपका कॉमन आर्म तो ए बी है एंड नॉन कॉमन आर्म, दोनों नॉन कॉमन आर्म सेम साइड पे है नॉन कॉमन आर्म के, तो थर्ड कंडीशन तो गलत हो गई। इसीलिए एंगल एबीसी एंड एंगल एबीडी आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। क्या लिखा है यहाँ पे? बिकॉज देयर नॉन कॉमन आर्म्स बीडी एंड बीसी लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन आर्म बीए। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द नॉन कॉमन आर्म्स बीए एंड बीसी इन फिगर 6.2, ये वाली जो फिगर है आपकी, इसमें जो फिगर 6.2, इसमें जो आपके दो एंगल्स हैं बीए एंड बीसी, बीए एंड बीसी, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इफ द नॉन कॉमन आर्म्स बीए एंड बीसी फॉर्म अ लाइन, इफ एंगल्स बीए एंड बीसी फॉर्म अ लाइन, देन एंगल एबीडी एंड एंगल डीबीसी आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब अगर स्ट्रेट लाइन होती है एंड उसके ऊपर एक रे होता है, ये देखो ये रे है, वन एंड पॉइंट एंड वन एरो, ये रे हुई, हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था। तो जो दो एंगल्स बनी दैट इज ए बी डी एंड डी बी सी, ये क्या हो गई? ये हो गई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, नाउ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, हम ये नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन्स से ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कब होंगे? जब दो लाइन दैट इज ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट करेंगे एक मिडिल पॉइंट पे एंड जो होगा ओ। ठीक है, देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कैसे? देखो, पहला ये वाला देखो, आपको एक सिंगल एंगल और एक डबल एंगल का साइन दिख रहा है, सिंगल एंड डबल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो सिंगल है, सिंगल एंगल का जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो दोनों इक्वल है, एंड जो डबल वाले हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डबल वाले एंगल्स इक्वल है। जैसे कि यहाँ पे एंगल AOD is equal to angle COB and angle AOC is equal to angle DOB। मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ, दिस इज 1 मतलब सेम, दिस इज 2 मतलब सेम। ऑपोजिट है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, करेक्ट। नाउ इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब ये इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग क्या है? हमने पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइन्स मतलब क्या होता है? जब दो लाइन्स एक कॉमन पॉइंट में मिल रही हो, करेक्ट, वो हुआ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स मतलब वो कभी मिल ही नहीं रही है, दीज आर नॉन इंटरसेक्टिंग। अब देखो, नॉन इंटरसेक्टिंग में अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस पे, तो जितने भी परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करोगे उन सब का मेजर सेम होगा। मतलब आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो या यहाँ ड्रॉ कर लो या यहाँ पे ड्रॉ कर लो, तीनों लाइंस का मेजर सेम होगा, कोई भी पॉइंट में ले सकते हो। जब ऐसा होता है तो वो क्या हो जाता है? नॉन इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस, ये हमने पहले पढ़ा है। बट इंटरसेक्टिंग में ये कहीं ना कहीं जाके मिलेगा ही, तो इसीलिए सर ये देखो, ये पॉइंट O यहाँ पे मिल रहा है, इसीलिए है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये पैरेलल नहीं है। और इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस का एग्जांपल क्या है? रेलवे ट्रैक्स। आपको पता है रेलवे ट्रैक्स क्या होती है? पैरेलल होती है। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने लाइंस एंड एंगल्स का बेसिक डेफिनेशंस एंड टर्म्स सीखा है। दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बेस है, इसी बेस पे पूरा चैप्टर है। यहाँ पे आपने कुछ गड़बड़ी की मतलब पूरे चैप्टर में आगे आपको समझने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है, हैव अ गुड रिविजन ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।